हेलो एवरीवन। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ प्रश्न सोल्व करेंगे। तो करें स्टार्ट। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है, सोडियम धातु का कार्यफलन 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सोडियम के लिए दहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ठीक है, चलो देखो बेटा। सबसे पहली बात तो कार्यफलन क्या होता है? तो जो W0 होता है इसको बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं? कार्यफलन। और ये आपको कितना दे दिया है? 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको जो कार्यफलन है वो कितना दिया है? 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो। ठीक है, जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा जूल। क्या बन जाएगा? जूल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये 1.6 है, इसको 16 मान लो। चलो, 16 छक 96, 96 का 6, हाथ का 9, फिर 16 चुक 64, 64 और 9 73, 73 की 3, हाथ का 7, 16 दून 32, 32 और 7 39। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ हैं और पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 3 अंक। तो पीछे से 3 अंक गिनो, 1 2 3, और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, अब एक बात सुनो, ये जो 3.93 है ये लगभग लगभग 4 के पास है। 3.93 लगभग लगभग 4 ही हो गया, तो मैं इसको मान सकता हूं कि ये लगभग लगभग 4 है। कितना है? 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका कार्यफलन। ठीक है, इस W0 को क्या बोलते हैं? कार्यफलन। ठीक, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? दहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो दहली तरंग दैर्घ्य कैसे निकालेंगे? इधर देखो, जैसे आपको याद है हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, E इक्वल टू एस सी बाय लेमडा। E इक्वल टू एस सी बाय लेमडा लिखते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, W0 इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा 0। ठीक है ना, चूंकि E बराबर एस सी बाय लेमडा होता है इसलिए W0 बराबर एस सी बाय लेमडा 0 में लिख सकता हूँ। अब मेरे को ये लेमडा 0 निकालना है, तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो एस सी बाय W0। ठीक है, अब एच कितना होता है? 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34। सी कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 8। और हमने ये जो कार्यफलन है ये अभी कितना कैलकुलेट करा? 4 इंटू 10 टू दी पावर -19, 4 इंटू 10 टू दी पावर -19। ठीक है, और ये मेरे को निकालना है। ठीक है ना बेटा, ये जो लेमडा 0 है ना, इसी को बोलते हैं दहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये जो लेमडा 0 है इसी को क्या बोलेंगे? दहली तरंग दैर्घ्य। ठीक, अच्छा, अब ऐसा करते हैं, पहले ये 3 का इसमें गुणा करो। तो देखो, 3 तिया 9, फिर 3 छंग 18, 18 की 8, हाथ का आया 1, फिर 3 छंग 18 और 1
19, ठीक है ना। और पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो 1 2, ये हो गया 19.89, है ना, 19.89, 19.89 इंटू ये 10 की घात -34 इंटू ये 10 की घात 8 इंटू ये 10 की घात -19, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। और बटे में क्या आया, ये 4। अब बात को समझो, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है ना, तो जुड़ जाएंगे, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, बोलो। देखो पहली चीज तो ये जो है ना, ये 19.89, ये लगभग लगभग 20 के पास पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया, 20 के पास। 19.89 को मैं लगभग लगभग क्या मान सकता हूँ, 20। और ये 10 की पावर -34, और 19 और 8 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 27 हो जाएगा ना। 19 और 8 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 27, ठीक है ना। और बटे में 4, ठीक। अब ऐसा करते हैं, पहले तो इस 4 से इस 20 को काटते हैं, तो 5 बार जाएगा, इंटू अब ये माइनस का 34 और ये प्लस का 27, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 7, ठीक है। चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस की 34 में से 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7। अब बात को समझो, ये जो था ना, ये हमारा जूल में था, और जूल क्या होता है, ऐसा यूनिट। तो हमारा जो तरंग धैर्य है वो भी एसआई यूनिट में आएगा, और तरंग धैर्य की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, ठीक है। मतलब ये लगभग लगभग कितना आया, 5 × 10 की पावर -7 मीटर, ठीक। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मान लो मेरे को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, काय में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में। तो इसमें आप क्या करो, 10 की घात +9 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा नैनोमीटर। क्या हो जाएगा, नैनोमीटर, ठीक है। अब अब ये -7 और +9, ये कटेगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100। 100 का 5 में गुणा करेंगे तो 500, ठीक है। तो लगभग लगभग ये 500 नैनोमीटर के आसपास आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 19.89 को लगभग लगभग 20 मान लिया था, ठीक है ना। और पीछे भी ये, इसको अपन ने लगभग लगभग 4 मान लिया था, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है वो लगभग लगभग 500 नैनोमीटर आएगा, ठीक है ना। ये लगभग है ना, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक। नोट करो। चलो अगला सवाल देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के साथ सोडियम की सतह पर गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन्स 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होते हैं। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक। यह हमारा सवाल है, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो बेटा देखो, समझो ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि एक सोडियम धातु है,
ठीक है, मान लो कि ये सोडियम मेटल है, ठीक, सोडियम मेटल, ठीक। अब जब इस सोडियम मेटल पे लाइट डाली जाती है ना, कितनी नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है। अच्छा, सवाल कहाँ गया, 1.68 इंटू 10⁵ है ना, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, ठीक। ठीक है, ये इसके अंदर मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब आपसे पता वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है वर्क फंक्शन। किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वो हमसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है, किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि यहाँ पे ये जो 300 नैनोमीटर दे रखी है तरंग दैर्ध्य, इतनी तरंग दैर्ध्य की लाइट इस मेटल के ऊपर डाली जा रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, पता तो चले कि कितनी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, E इक्वल टू hc बाय लेमडा, यहाँ से एनर्जी आ जाएगी। एच कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34। सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ और लेमडा कितना दे रखा 300 नैनोमीटर, कितना दे रखा 300 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को यदि मीटर बनाना है तो क्या करेंगे 10⁻⁹ का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 10⁻⁹ का गुणा कर देता हूँ, तो ये आपका बन गया मीटर, ठीक। अब क्या करना सुनो, ये 2 जीरो से ये 9 कटेगा तो कितना बचेगा -7, -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और ये वाला जो 3 है इससे ये 3 कट जाएगा, तो फाइनली ये कितना आएगा E इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ ठीक। देखो ये 2 जीरो से ये 9 गया तो कितना बचा -7, -7 ऊपर जाएगा तो +7, ठीक है। और ये वाले 3 से ये वाला 3 हमने काट दिया। अब इधर आओ, ये 8 और 7 दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 8 और 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। अब ये माइनस का 34 और ये प्लस का 15, तो ये घटेगा, 34 में से 15 जाएगा तो मेरे हिसाब से -19 आएगा, कितना आएगा -19, ठीक है ना। 9 5 14 की 4 हाथ का 1 1 1 2 3 -19, ठीक। अच्छा, ये आ गया जूल में, ठीक है बेटा।
तो हमारी एनर्जी कितनी आ गई? हमारी एनर्जी आ गई 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है? मतलब इतनी एनर्जी इस धातु के ऊपर डाली जाती है। ठीक है, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन कितनी लेके जाते हैं? 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। अब एक बात समझो आप, यहाँ पे जो एनर्जी दे रखी है ना, वो 1 मोल की दे रखी है। किसकी दे रखी है? 1 मोल की। तो हमको पहले 1 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो हमसे 1 इलेक्ट्रॉन का कार्यफलन पूछ रहा है, इसलिए हमको ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पता करनी पड़ेगी। अभी ये किसके लिए है? ये 1 मोल के लिए है। देखो यहाँ पे पीछे जूल पर मोल लिखा है, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन की है, और हमको वर्क फंक्शन बताना है 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमको 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी होगी। ठीक है, चलो करते हैं। सुनो, चूंकि 1 मोल 1 मोल Na के बराबर होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है? Na के बराबर। तो चूंकि 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी है? 1.68 इंटू 10⁵ है ना? 1.68 इंटू 10⁵ 1.68 इंटू 10⁵ है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी 1 मोल के लिए कितनी है बेटा? 1.68 इंटू 10⁵। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। ठीक है ना? तो ये 1 पहुंच जाएगा इसके पास, 1.68 इंटू 10⁵ इंटू 1, और ये जो Na है ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, अब देखो 1.68 इंटू 10⁵, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब Na कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है ना? Na कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, 1.68 इंटू 10⁵, यदि मैं 23 को ऊपर लेके जाऊं तो ये माइनस का 23 हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा? 6.02। अच्छा, ये माइनस का 23 और ये प्लस का 5, 23 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? बोलो। 23 में से 5 जाएगा तो माइनस का 18 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 18। अब क्या करें? सुनो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.68 है इंटू 10⁻−18 है। अच्छा, और ये जो 6.02 है ना बेटा, इसको आप 6 मान लो। क्या मान लो? 6। देखो 6.02 में पॉइंट के बाद 0 है, यानी कि पॉइंट के बाद के नंबरों का कोई मतलब नहीं है। तो हम 6.02 को लगभग लगभग 6 मान लो, यानी कि 6 मान लो। तो मैंने 6 मान लिया। ठीक, अब बात को समझो। ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को यदि मैं 1 अंक पीछे हटा दूं, यहाँ कर दूं, तो ये हो जाएगा 16.8, और ये पावर हो जाएगी माइनस की 19/6। ठीक है, अब 6 से भाग लगाओ, तो 6 का 6, 6 दूनी 12। अब कितना बचा? 4। 4 इस 48 के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 8 48।
ठीक है ना, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 छंग 36, 6 7 42 और 6 8 48, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आ गई बेटा एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। बोलो इतना समझ में आया? देखो फिर से पीछे से समझाता हूं तुमको। पीछे से समझो। ये हमने निकाली लाइट की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो 300 नैनोमीटर की लाइट डाली जा रही थी, तो उस लाइट में कितनी एनर्जी है? 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। अच्छा, और एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2.8 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल। और मेरे को बताना क्या है? मेरे को बताना है ये वर्क फंक्शन, ठीक है। चलो, अब तुमको याद होगा मैंने कल एक इक्वेशन बताई थी तुमको, ये वाली, ई लाइट एनर्जी प्लस बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ये कल देखा था हमने, ये ई लाइट एनर्जी हो गई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। अब मेरे को क्या पता करना है? मेरे को ये वर्क फंक्शन पता करना है। वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, वर्क फंक्शन इक्वल टू ई लाइट मतलब लाइट वाली एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर के इधर जाएगी तो माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझो, ई लाइट, लाइट एनर्जी कितनी निकाली हमने? लाइट एनर्जी है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब माइनस 19 और माइनस 19 ये कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6.63 माइनस 2.8, और बाहर क्या आ जाएगा? 10 की घात माइनस 19, ये कॉमन आ गया। भाई पावर सेम हो तो उसको कॉमन लेंगे ना, तो कॉमन ले लिया। अच्छा, सेम नहीं होती तो? सेम नहीं होती तो सेम करना पड़ता। जोड़ते या घटाते समय पावर सेम होना चाहिए। यदि पावर सेम ना हो तो उसको सेम करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये मैंने शुरू में ही इस तरह से कैलकुलेट करा कि इधर भी 19 आ गया और इधर भी 19 आ गया। अब मैंने 10 की घात माइनस 19 को कॉमन ले लिया, ठीक। अब 6.63 में से इसको घटाओ, यहां कर ले 6.63, और ये 2.8, यहाँ पे 0 मान लो, ये 3, 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से लो 16 में से 8 गया 2, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3, मतलब 3.83, 3.83 इंटू 10 की घात माइनस 19, और ये जूल में आएगा। मतलब फाइनली हमारा जो वर्क फंक्शन है वो कितना आया? W0 इक्वल टू 3.83 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। उसने बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, यानी कि कार्य फलन। तो हमारा कार्य फलन कितना आया? 3.83 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। मतलब उस सोडियम धातु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। नोट कर लो।
ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।